टखने ढकवाना ये शरीयत को मतलूब और महबूब असल मकसूद ये नहीं है। यानी ये आलिम हो के पब्लिक को धोखा दे रहे हैं। और भाई उस हदीस में कहां लिखा हुआ है कि टखने नंगे हैं, कि टखनों से नीचे कपड़ा लटकाना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद साजिद। आज हम देखेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा वर्सेस मुफ्ती अकमल साहब। मौजू है सलवार या पेंट का टखनों से नीचे लटकाने की शरई हैसियत किताब व सुन्नत की रोशनी में। तो जानेंगे इस वीडियो में इसकी हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं। ने क्वेश्चन किया था पिछले प्रोग्राम में कि ये सुना है कि पांच अगर फोल्ड करके नमाज पढ़ी जाए तो मकरूह है, तो क्या ये बाहर फोल्ड करने से मकरूह होगी या अंदर भी कर देंगे तो मकरूह होगी? देखें, ये दो हदीसें हैं। सहाबे किराम अलैहिम रिदवान इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़े घुरसने से, कपड़े मोड़ने से मना फरमाया। दूसरा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उल्टा कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ने से मना फरमाया। तो अब आप गौर कर लें कि अगर आप पांचे अंदर करते हैं तो मोड़ना लाजिम आया, बाहर करते हैं तो मोड़ना प्लस उल्टा कपड़ा दोनों चीजें लाजिम आई। खुलासे कलाम ये कि दोनों फेल मकरूह हैं। अगर पांचे बड़े हैं तो उनको इसी तरह छोड़ दें। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि टखने ढक जाएंगे। तो शरीयत को देखें, असल मतलूब है तकब्बुर से आजादी। टखने ढकवाना ये शरीयत को मतलूब और महबूब असल मकसूद ये नहीं है। वरना अगर ऐसा होता तो आप मोजे पहन के नमाज पढ़ते तो वो भी मकरूह होता, इसलिए कि टखने ढके हुए हैं। असल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते हैं कि इंसान के दिल से तकब्बुर निकले, उसके लिए टखनों को खोलने का हुक्म दिया गया। लिहाजा फुक़हा ने फरमाया कि अगर किसी ने टखने ढके लेकिन दिल में तकब्बुर ना हो, तकब्बुरन इसको नहीं ढका, तो ये ज्यादा से ज्यादा मकरूह तंज़ीही बनेगा। यानी ऐसा मकरूह फ़ेल कि जिसको शरीयत नापसंद तो करती है लेकिन इसका करने वाला गुनाहगार नहीं होता। और वो जो दो अमल हैं कि उल्टा कपड़ा पहन के नमाज पढ़ना या कपड़ा मोड़ के नमाज पढ़ना, वो मकरूह तहरीमी है। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से उनसे मना फरमा दिया। जब मना फरमा दिया तो उसका तर्क मकरूह तहरीमी बनता है और उसमें इंसान गुनाहगार होगा। तो जब दो चीजें खराबियां जमा हो जाएं, मिसाल के तौर पे आप ऑफिस में गए हैं, अब लाजिम बात है कि ऑफिस की रिक्वायरमेंट है, पैंट आप ऐसी तो नहीं पहन सकते कि आधी पिंडली तक ऊंची पैंट आप सिलवा कर ऑफिस जाएंगे, तो ये तो मुमकिन नहीं है। अब वहां पे दो चीजें जमा हो गई, नमाज पढ़ना है। अब अगर पांचे फोल्ड करते हैं मकरूह तहरीमी, ऐसे छोड़ के पढ़ते हैं मकरूह तंज़ीही। कायदा ज़ाबिता यह है कि जब दो खराबियां जमा हो जाएं और उनके बगैर इंसान का गुजारा ना हो कि एक को तो चॉइस करना ही पड़ेगा, तो बड़ी को छोड़ दें, छोटी को इख्तियार कर लें। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और मुफ्ती अकमल साहब की एक और क्लिप आजकल बड़ा आम हुआ है, लोग मुझे भेजते रहते हैं, मैं चाह रहा हूं उसको भी मैं इसके साथ ही एड्रेस कर दूं। वो पब्लिक को धोखा दे रहे होते हैं। वो शलवार टखनों से ऊपर करने वाली जो हदीस है ना, उसके ऊपर उन्होंने एक पूरा क्लिप सा रिकॉर्ड करके और पब्लिक को धोखा दे रहे होते हैं। जी जुराबों से नहीं टखने कवर हो जाते, अगर अल्लाह के नबी ने टखने ही कवर करवाने होते तो आप जुराबे क्यों पहनते थे? देखो जरा, यानी ये आलिम हो के पब्लिक को धोखा दे रहे हैं। और भाई उस हदीस में कहां लिखा हुआ है कि टखने नंगे हैं, कि टखनों से नीचे कपड़ा लटकाना नहीं है। लटकाना वो होता है जो तहमत बांधी जाती है ऊपर से, वो लटकना होता है। जुराबे लटकाई नहीं जाती, ये जुराबे लटकाते हैं ऊपर से, यानी इन्होंने घुटने के साथ जुराब बांध के लटकाई होती है ऐसे करके, वो तो नीचे से पहनी जाती है। टखने नंगे करना मकसद नहीं है, मकसद यह है कि टखनों से नीचे कपड़ा लटकना नहीं चाहिए। यह तकब्बुर की इलामत है। सुनन नबी दाऊद के अंदर हदीस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कपड़े का टखनों से नीचे लटकाना ही तकब्बुर है। यह आपकी डेफिनेशन है खुद तकब्बुर की। और वो कहते हैं जी, वो ये कहते हैं जी टखने नंगे करो नमाज के लिए, वो कहते हैं जी करने चाहिए, लेकिन अगर कोई नहीं भी करता है तो वो कपड़ा अगर फोल्ड कर लेगा तो वो बड़ा गुनाह है। भाई कपड़ा फोल्ड करना भी मना है। सही बुखारी के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कपड़ों को समेटने से मना फरमाया, कफ़े सौफ से इसको कपड़ों को उल्टा करने से मना किया है। यहां से भी नहीं फोल्ड कर सकते, नीचे से भी नहीं फोल्ड कर सकते। यानी शलवार ही हम तो हमारा तो अपना जो है वो हजार बंद ही इतनी होती है कि वो टखनों से ऊपर होती है, ठीक है, तो वो ऊपर ही होनी चाहिए। लेकिन एज ए लास्ट रिजॉर्ट कभी कोई शख्स जिसके पास ऐसी सूरत हाल है कि उसके टखनों से नीचे है, पेंट है, और अब या शलवार टखनों से नीचे है और उसने छोटी नहीं सिलवाई, अब नमाज के लिए है, तो कम से कम उस हालत में उसको जरूर ऊपर करे। और वो कराहतन ज़ाहिर है उस बेचारे को करना पड़ेगा, क्योंकि सुनन नबी दाऊद में ये सही हदीस है कि जिसका कपड़ा टखनों से नीचे हो अल्लाह ताला उसकी नमाज कबूल नहीं करता। ये हदीस है सुनन नबी दाऊद के अंदर सही सनद के साथ। शेख अलबानी ने इसे ज़ईफ कहा, वो उनकी इज्तिहादी गलती है। जिस रावी के ऊपर वो जरा करते हैं कि ये मजहूल है, अननोन रावी है, ये याद रखिएगा। जब भी कोई मुहद्दिस जरा करे ना किसी रावी के बारे में कि ये जनाब मजहूल रावी है, तो ये जरा उस वक्त तक रहती है जब तक कि उसकी तौसीक साबित ना हो जाए। तो शेख जुबैर लिज़ई रहमहुल्लाह ताला, अल्लाह ताला की करोड़ों रहमतें हो, उन्होंने 3-4 मुहद्दिसीन से उस मजहूल रावी की तौसीक साबित की है कि मजहूल अननोन नहीं है, ये मुहद्दिसीन के हाँ नोन रावी है।
لہذا شیخ البانی کا وہ فتویٰ بالکل غلط ہے اس حدیث کے بارے میں. وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے. مشکات المصابیح میں بھی آپ کو نماز والے چیپٹر میں وہ حدیث مل جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. لہذا ایز اے لاسٹ ریزارٹ کم از کم نماز کے لیے ہمیں ٹخنوں کو ننگا ضرور کر لینا چاہیے. لیکن یہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے, میں اس کی ترغیب نہیں دلا رہا, ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے. ہونی شلوار اوپر ہی چاہیے اور ہم اسی کی ترغیب دلاتے ہیں اور اکثر الحمدللہ سنت پہ عمل بھی لوگ کرتے ہیں. چھوٹی ہونی چاہیے. ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھ لیں یار, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, اس نے پینٹ پہنی ہوئی ہے تو وہ بھی ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے. اور یہاں ہمارے پاکستان میں وہ امام کعبہ غامدی صاحب آئے ہیں, ان کا چوغا بھی جو ہے نا وہ بوٹوں کے نیچے ربڑ رہا ہے. یہ ہمارے امام کعبہ ہیں, یعنی شرم کا مقابلہ ہے. ان لوگوں کو ہم نے فالو کرنا ہے. لوگ تو کہیں گے امام کعبہ, یعنی اسی طرح یہ ویٹیکن سٹی کا کوئی پوپ آ جائے تو کرسچن تو کہیں گے نا ہمارا پوپ ہے یہ, تو یہ پوپ کے لیول کی ایک شخصیت ہے نا امام کعبہ. اور جب وہ ٹی وی پہ آ کے پاکستان کے چینلز کے اوپر, جیو کے اوپر, میں نے سلیم صافی کے ساتھ ان کا انٹرویو دیکھا تو ان کے بوٹوں کے اوپر بھی ان کا چوغا لٹک رہا تھا. اور ڈاکٹر ذاکر نائک, اور یہ نہ کہیے گا وہ بیٹھنے کی وجہ سے لٹک رہا تھا, بیٹھی ہوئی حالت میں اوپر ہو جاتی ہے شلوار جب آپ کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں, اور مزید اوپر ہو جاتی ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھیں کبھی وہ صوفے پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کی آدھی پنڈلی تک پینٹ پہنچ جاتی ہے. یار ڈاکٹر ذاکر نائک کی ٹائی تو ساروں کو چبھتی ہے, حالانکہ اس میں بھی کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے, وہ کوئی سلیب کا نشان نہیں. اگر یہ سلیب کا نشان ہوتا نا تو وہ ویٹیکن سٹی کے پوپ نے بھی یہ ٹائی لٹکائی ہوئی ہوتی. یہ کوئی سلیب کا نشان نہیں ہے, یہ تو سارے ریلیجن کے لوگ پہنتے ہیں. یہ ایک ڈریس ہے جس طرح واسکٹ پہنتے ہیں, یا یہ مولوی جو ہے زرق برق قسم کے کرتے جو پہن رہے ہیں, 10 رنگوں کی قمیضیں ہیں اور پتہ نہیں اوپر بھی چوغے پہنے ہوتے ہیں. یہ کون سی سنتیں ہیں جو ان لوگوں نے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں؟ عجیب بھڑکیلے لباس. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, ان عورتوں پر لعنت جو مردوں کی شکل اختیار کریں, ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کیسا لباس اور اس طرح کی وضاقتہ استعمال کریں. اور یہ آج میں نعت خانوں کے لباس دیکھتا ہوں تو شرم آتی. یقین کریں یہ تو نئی نو بیاتا دلہن بھی اس قسم کے لباس نہیں پہن سکتی جو جس قسم کے انہوں نے لباس پہنے ہوتے ہیں. یہ کون سی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے؟ تو امام کعبہ کا بھی یہی حال ہے. وہ میں نے دیکھا, مجھے بڑا دکھ ہوا, میں نے کہا یار یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں. اور پھر وہ حدیث صحیح بخاری سے ایک لے آتے ہیں جی, وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیمم نیچے لٹک جاتا تھا. انہوں نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرا تیمم نیچے لٹک جاتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابوبکر خیر ہے, تم تکبر کے طور پہ تو ایسا نہیں کرتے. استغفر اللہ اتوب الیہ. اتنا جھوٹ باندھتے ہیں. وہ حدیث پوری پڑھیں, وہ اس طرح نہیں ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیٹ بڑا ہوا ہے, میری تہمت ٹخنوں سے نیچے چلی جاتی ہے, مگر میں کوشش کر کے اسے فوراً اوپر کر لیتا ہوں, لیکن بسا اوقات نیچے ڈھلک جاتی ہے, چند سیکنڈز کے لیے نیچے چلی جاتی ہے, وہ پیٹ کی وجہ سے. یعنی ایک بندے کی ہے ہی جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہے, چلتے پھرتے کبھی نیچے چلی گئی. انہوں نے اس میں الفاظ ہیں, مگر یہ کہ میں پورا خیال کرتا ہوں کہ واپس کر لوں. تو وہ اتنے ڈرنے والے تھے کہ وہ چند سیکنڈز کے لیے جو نیچے جاتی ہے اس پہ تو میری گرفت نہیں ہوگی. تو اس پہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ آپ تکبر کے طور پہ نیچے نہیں کر رہے ہوتے, آپ کے تو پیٹ کی وجہ سے نیچے چلی جاتی ہے, اور آپ اوپر کر لیتے ہیں جب دوبارہ, تو آپ پہ کوئی گرفت نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ بات کیا تھی, اور پکڑ کے جناب اس کو انہوں نے یہ بنا دیا جناب خیر ہے, حضرت بکر کی بھی نیچے ہی رہتی تھی. توبہ توبہ. یہ اصل میں بغض ہے بیسیکلی, چونکہ کتاب و سنت کے منہج کے لوگ اس سنت کو اڈاپٹ کرتے ہیں, وہ اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھتے ہیں, کیونکہ بخاری اور مسلم کی کتنی حدیثیں موجود ہیں اس کی ترغیب میں, یہ مرد کی نشانی ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک لیکچر بھی دیا ہے, if label shows your intent wear it. اگر مسلمانوں کا گیٹ اپ یہ شو کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے تو ان کو کرنا چاہیے. اس میں 3 چیزیں انہوں نے ڈکلیئر کی ہیں, ایک ٹوپی, سر کا ڈھانپنا, ایک داڑھی, اور دوسرا داڑھی, اور تیسرا شلوار کا یا پینٹ کا ٹخنوں سے اوپر ہونا. یہ 3 ایک مسلمان مرد کی نشانی ہے. تو آپ اس جو کہ ضد میں آئے ہوئے ہیں صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں. جیسے کہ اہل حدیث نے بھی ضد بنائی ہوئی ہے کہ پگڑی نہیں پہننی. ان کے علماء, امام کعبہ کو بھی آپ دیکھ لیں, اس نے بھی سرخ رومال رکھا ہوتا ہے, وہ عرب کی ٹریڈیشن ہے, سنت نہیں ہے. سنت تو پگڑی باندھ رہے ہیں. بخاری اور مسلم میں کتنی حدیثیں موجود ہیں کالی پگڑی کے اوپر, سفید پگڑی کے اوپر. لیکن انہوں نے اپنی عرب ٹریڈیشن, اور یہاں بھی جو ان کے مولوی ان کو فالو کر رہے ہیں, انہوں نے بھی وہ رومال اور اس قسم کے نا پورے ایسے کر کے بنائے ہوتے ہیں. پگڑی نہیں پہنیں گے کیونکہ بریلوی جو بندی پہنتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں وہ پہنتے ہیں, ہم نہیں پہنیں گے, چاہے سنت بھی ہو تو خیر ہے. ہاں جب مناظرہ ہوگا پھر کہیں گے جی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم موزوں پر بھی مسح کر لیتے تھے اور پگڑی پہ بھی مسح, اس ٹائم پگڑی آ جاتی ہے بیچ میں. آج بریلوی جو بندی پگڑی اتار دیں, ننگے سار ہو جائیں, سب سے پہلے حدیثوں نے پگڑی باندھ لینی ہے. کو ضد میں ہے نا سارا کام, ادھر بھی کام ضد میں ہے, ادھر بھی ضد میں. تو سب سے بڑی لعنت اور ضد اور ہٹ درمی وہ فرقہ واریت ہے جو انسان کو حق بات قبول نہیں کرنے دیتی. تو اوتار صاحب مفتی اکمل صاحب جو اس میں کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جرابیں بھی آپ جو موزے پہنتے ہیں اس میں بھی تو ٹخنے ڈھک جاتے ہیں. بھائی یہ تو حدیث ہی نہیں ہے, کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ وہ تو ٹخنے سے لٹکانے کے بارے میں ہے.
टखने नंगे करना मकसद नहीं है, मकसद यह है कि जो ऊपर आजार बांधी हुई है वो टखनों से ऊपर होनी चाहिए एक मर्द के लिए। वरना सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, बुखारी में मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन किसी शख्स, ऐसे शख्स की तरफ निगाह रहमत भी उठाकर नहीं देखेगा, उसको पाक भी नहीं करेगा, उससे कलाम भी नहीं करेगा, जिसका कपड़ा टखनों से नीचे तकब्बुर के तौर पर हुआ। ये बात ठीक है कि तकब्बुर की शर्त के साथ है, लेकिन सुनन अबी दाऊद में जो हदीस है ना कि टखनों से कपड़ा नीचे करना ही तकब्बुर है, यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खुद तकब्बुर डिफाइन किया है। लिहाजा एहतियात इसी में है, सलामती इसी में है कि इस सुन्नत को जिंदा किया जाए, और करते हैं तमाम मुकादबे फिक्र के लोग, जो प्रैक्टिसिंग जितने मुसलमान है ना वो करते हैं। तबलीगी जमात वाले अगरचे देवबंदी हैं वो करते हैं, दावत इस्लामी वाले अगरचे बरेलवी हैं, लेकिन उनके भी जो प्रैक्टिसिंग लोग हैं वो शलवारें टखनों से ऊपर रखी होती हैं, बल्कि इलियास कादरी साहब खुद तरगीब भी उसकी दिलाते हैं कि टखने नंगे होने चाहिए। ये करते हैं, ये नहीं है कि ये सिर्फ कोई अहले हदीस की निशानी बनी हुई है, नहीं, ऐसा नहीं है, सब लोग करते हैं, सब प्रैक्टिसिंग लोग। लेकिन जब वो जिदबाजी आ जाती है ना, फिर उसमें मामला हो जाता है। उसमें यह है कि अफजल तो है आधी पिंडली तक, लेकिन वो सही मुस्लिम में हदीस है आधी पिंडली तक अफजल है, और आधी पिंडली से लेकर टखनों तक कुछ गुनाह की बात नहीं, लेकिन टखनों से नीचे आग में है तकब्बुर के तौर पर, और ये तकब्बुर की डेफिनेशन में आता है। लेकिन ये याद रखिएगा, खुदा के लिए किसी पे आपने फतवा नहीं लगाना, यानी अगर किसी का कपड़ा टखनों से नीचे लटक रहा है, आपने ये नहीं कहना ये मुतकब्बिर है, क्योंकि बहरहाल तकब्बुर दिल की कैफियत का नाम है। अगर कोई शख्स फैशन के तौर पर भी टखनों से नीचे कपड़ा करता है ना, तो हम उसे भी मुतकब्बिर नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे सुन्नत के मामले में सुस्ती कर रहा है, जब तक कि उसे तकब्बुर, वो खुद तकब्बुर कहते हुए ना कहना शुरू कर दे। ये तकब्बुर क्यों था? अगले जमानों में कपड़ा बहुत महंगा होता था, और पुराने बादशाह जो होते थे ना वो बड़े बड़े चोगे पहनते थे, और पीछे उनके कई मुलाजम होते थे जो उनकी वो ना बड़ी बड़ी गौन उठा के चल रहे होते थे, उनको टेल कैरियर कहा जाता था, टेल कैरियर, उनकी दुम को उठाने वाले, उसी की एब्रिविएशन वो बनाई हुई है ना, टीसी, टेल कैरियर। तो यहां कोई खुशामद करे उसका ना टीसी करता है, वो टीसी यही होती है कि वो जो उस टाइम में बड़े बड़े बादशाह थे ना, उन्होंने कपड़ा बड़ा महंगा होता था, तो जो जितना अमीर होता था या कोई बादशाह है तो उसने बड़ी सी गौन पहनी हुई है, पीछे जमीन पे लटक रही है, पीछे उठा के वो चल रहे होते हैं। जाहिर है वो उठाएंगे नहीं बेचारे, तो इतना वजन कौन उठा के, टगई को चल सकता है ना, इंसान तो नहीं चल सकता। इतनी बड़ी अगर कोई गौन किसी ने पहनी होगी, जमीन से जब लटकेगी और जमीन से रगड़ खाएगी, फ्रिक्शन होगी, तो कैसे बेचारा चलेगा? तो पीछे उठा के वो टेल कैरियर और टीसी, तो वो तकब्बुर की इलामत उस वक्त समझी जाती थी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उस तरीके से सुन्नत करार दे दिया। और इसमें अगर किसी को फिर भी यकीन ना है तो उसके लिए फकी है, इनसे पूछें जो आप रमल करते हैं, जो बुखारी और मुस्लिम में आता है कि तवाफ के, जो उम्रे वाला तवाफ है जिसमें आपने एहराम पहना हो, उसके पहले 3 चक्रों में अकड़ के चलना है, वो किस लिए चला जाता था? वो उसका कॉन्टेक्स्ट बुखारी मुस्लिम पढ़ के देख लें। मुशरिकीन अरब कहते थे मदीना जो है वो बीमारियों की सरजमीन है, और सहाबा जो है वो बीमार हालत में आए होंगे, तो रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया कि तुमने अकड़ के चलना है। तो अब क्या हम कोई उधर किसी काफरों को दिखाने के लिए अकड़ के चलते हैं? लेकिन सुन्नत आज तक जिंदा है, सुन्नत तो नहीं छोड़ सकते हम कि जी उस जमाने के लिए था। तो जब शलवार टखनों से ऊपर करने की बारी आती है कहते हैं उस जमाने के लिए था, तो दिखाएं कि रसूलुल्लाह ने ये फरमाया होगा ये इस जमाने के लिए। और हर हदीस को तोड़ मोड़ के तो मुफ्ती अकमल साहब पेश कर रहे होते हैं सिर्फ अपने फिरके की हिफाजत के लिए। मैं यानी ये जितना मैंने गुस्सा मुफ्ती साहब पे निकाला है ना, ये अपनी जात के लिए वल्लाह नहीं निकाला, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में मैंने उन पे गुस्सा निकाला। वरना यकीन करें मेरे वो उस्ताद भी हैं, यानी 96 में जब मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उन दिनों वो भी दरस निज़ामी शुरू कर रहे थे, तो मैंने उनके साथ इत्काब भी किया वाकैंड के अंदर। ये वीडियो चूंकि रिकॉर्ड हो रही है तो वो पहचान भी लेंगे ये कौन है, जो उस वक्त था अब गुमराह हो चुका है, ठीक है। तो मसला है कि हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, बहुत कुछ उनसे सीखा है, ठीक है। वो बड़ी यंग एज में बड़े इंटेलिजेंट आदमी थे, अल्लाह ताला उन तक हक पहुंचाए। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? किन का मौक़िफ़ ज़्यादा सही रहा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का या मुफ्ती अकमल साहब का? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना ताकि हम आपके लिए और भी इस तरह की वीडियो बनाते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाज़त, अस्सलामु अलैकुम।